हाय गाइस, मोस्ट वेलकम टू आनंद फैंटेसी वर्ल्ड। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, प्रॉपर आपको हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल समझाया जाएगा और ये आपको ग्रैंड लीग में वर्क करेगा कि आपको हर एक प्लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, मतलब क्या मेन रोल है उस प्लेयर का इस टीम में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस, जब आपको समझ में आए किसी प्लेयर का अगर मेन रोल। आप देखो यार, सबसे पहले आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार प्रिडिक्शन कैसे करना है। मैं बोलता हूँ कि यार प्रिडिक्शन मतलब आपको गेम जो होता है ना वो रीड करना है, मतलब जो मैच होता है ना आपको रीड करना है, उसी को बोलते हैं प्रिडिक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉपर प्लेयर वाइज देखेंगे कि क्या मेन रोल है इस प्लेयर का। तो सबसे पहले गाइस, फ्रॉम विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट सिमरनजीत ब्रार। अब देखो, सिमरनजीत ब्रार के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ये जीएचजी टीम के तरफ से 2 डाउन के लिए बैटिंग पे आता है। इसका स्टैट्स एंड रिकॉर्ड उतना अच्छा है, बट अगर आप लाइव मैच देखोगे या फिर हाइलाइट्स देखोगे तो इसने दोनों भी मैचेस में 0 पे आउट हुआ है और रन आउट ही हुआ है। अब देखो यार, सिमरनजीत ब्रार ना राइट हैंडेड बैट्समैन है, बट मुझे उतना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो उतना अच्छा बैट्समैन है ही नहीं, क्योंकि थोड़ा सा डिफेंसिव खेलता है और आपको पता है T20 एंड T10 ऐसे गेम है जहाँ पे थोड़ा सा अटैकिंग खेलना पड़ता है। तो ये रही बात सिमरनजीत ब्रार की। अगर आपको कुछ डिफरेंशियल करना होगा तो आप पिक कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि यम इमरुल अबेदीन के साथ ही जाना स्मॉल लीग में। अब देखो, मोहम्मद हसन के बारे में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये एक राइट हैंडेड बैट्समैन है और 3rd डाउन पे बैटिंग के लिए आता है और कैचिंग पोजीशन पे खड़े रहता है। आपने अगर देखा है यहाँ पे 23 पॉइंट्स, ये सिर्फ एंड सिर्फ कैचिंग के ही पॉइंट्स है और बस इसने 3 ही रन बनाए थे। तो मोहम्मद हसन ग्रैंड लीग के लिए अच्छा पिक होगा, जो विकेट कीपिंग भी कर सकता है। ठीक है, वो नॉर्मली ये विकेट कीपिंग ही करता है, बट पहले से ही सिमरनजीत ब्रार विकेट कीपिंग कर रहा है, इस वजह से मोहम्मद हसन को विकेट कीपिंग नहीं मिल रही है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तुषार सरकार की। अब देखो, तुषार सरकार का आपने इसका फर्स्ट मैच देखा होगा, तो उस मैच में इसने बहुत ही अच्छा खेल के मतलब 17 रन्स बनाए थे। आपने देखा है कि मतलब सिंगल डबल खेल रहा था, अच्छे से खेल रहा था, थोड़ा सा डिफेंसिव भी है, बट रन्स बना रहा था तुषार सरकार। अगर ये खेला तो आज के मैच में अच्छा पिक होगा। ठीक है, आप पिक कर सकते हो अगर खेला तो। लाइनअप्स आने के बाद आपको डिसाइड करना है कि किस प्लेयर्स के साथ जाना है। तो तुषार सरकार भी अच्छा ऑप्शन है, बट बीटीसी की तरफ से यम इमरुल अबेदीन विकेट कीपिंग करेगा। एक राइट हैंडेड बैट्समैन है, तुषार सरकार भी राइट हैंडेड बैट्समैन है और ओपनिंग में बैटिंग करता है यम इमरुल अबेदीन। ये भी राइट हैंडेड बैट्समैन है, ओपनिंग में बैटिंग करता है, प्लस थोड़ा सा अटैकिंग खेलता है, आपने देखा होगा, और विकेट कीपिंग से तो अलग से पॉइंट दे देगा आपको। तो ये रही बात गाइस, पूरे 4 प्लेयर की यहाँ पे हम लोगों ने बात की है। तो आपको देखना है किसको पिक करना है। मैं बोलूँगा कि इमरुल अबेदीन के साथ ही जाना स्मॉल लीग में। अगर ग्रैंड लीग में जाना है, तुषार सरकार खेला तो तुषार सरकार के साथ भी जा सकते हो, जो बैटिंग अच्छी करता है। तो चलो बैटिंग डिपार्टमेंट से देखते हैं। जस्ट वेट गाइस, लेट मी इरेज दिस प्लेयर्स, जस्ट वेट। ओके, अब देखो गाइस, फ्रॉम बैटिंग डिपार्टमेंट यम गावस, मोहम्मद गावस। अगर मैं इसके बारे में बोलूँ, ये बैटिंग सेक्शन में दिखाया गया है, बट अगर आप इसकी बॉलिंग देखोगे, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, लेंथ लाइन एंड लेंथ बहुत ही सही है और ये विकेट पे बॉलिंग करता है, मतलब विकेट टेकिंग बॉलर यार ये। मतलब आपने देखा होगा पिछला मैच 4 ओवर डाल के 3 विकेट पिक किया था, और विकेट कैसे पिक किए थे आपको भी पता है। लाइन एंड लेंथ बहुत ही सही है यम गावस की। आप इसको ग्रैंड लीग में कैप्टन भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें उतना पोटेंशियल है जो आपको ज़्यादा पॉइंट्स दे सके। और पिछले मैच में 35 रन्स बनाए थे और 3 विकेट भी पिक किए थे, तो आप समझ सकते हो कि मोहम्मद गावस बहुत ही क्रूशल प्लेयर होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अहमद जलील के बारे में, तो इसकी बैटिंग 2 डाउन पे आती है, राइट आर्म ऑफ स्पिन डालता है, और पिछले मैच में पंकज सहारन नहीं खेला था, तो उस वजह से अहमद जलील ने 4 ओवर डाल के 2 विकेट पिक किया था और इसकी बैटिंग भी आती है। अगर समझो इसने 10 से 15 रन कर दिए और बॉलिंग से 1 से 2 विकेट भी पिक किया, तो आप समझ सकते हो कि कैप्टन वाइस कैप्टन अच्छा कंटेंडर होगा ग्रैंड लीग के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे शाहिद गोंडल की तरफ, अब देखो ये ओपनिंग में आता है। शाहिद गोंडल एक राइट हैंडेड बैट्समैन है, बट थोड़ा सा अटैकिंग खेलता है। अगर आप
कहीं और खेल रहे हो, मतलब जहाँ पे 2 ही बैट्समैन पिक करने, जैसे कि माइटी मिलियन, तो आप शाहिद गोंडल को ड्रॉप कर सकते हो। ये आपके हाथ में है। ये एक डिफरेंशियल होगा और एक विनिंग स्ट्रैटेजी होगा, क्योंकि शाहिद गोंडल उतना अच्छा अटैकिंग बैट्समैन नहीं है। हिट करने के चक्कर में विकेट फेंक देता है शाहिद गोंडल, बट ओपनिंग में आता है। मेहरान आमीन, अब देखो मेहरान आमिर बीटीसी की तरफ से लेट ऑर्डर बैटिंग करता है। अगर आपको पिक करना है तो मैं बोलूँगा कि यार ग्रैंड लीग के लिए ही पिक करना, अदरवाइज़ बिल्कुल पिक मत करो। क्यू यूसुफजाई, अब देखो इसका ना कुछ मेन रोल है ही नहीं टीम में, ठीक है, तो आपको इसको पिक करना ही नहीं है। ग्रैंड लीग में करना है तो कर सकते हो। हबीब अल अमीन, हबीब अल अमीन लेट ऑर्डर बैटिंग करता है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, उतनी अच्छी बैटिंग नहीं करता है, आप अवॉइड कर सकते हो। ग्रैंड लीग में पिक करना है तो कर सकते हो। ओ इब्राहिम, अब देखो ओ इब्राहिम के बारे में अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो इसका भी सेम है, लेट ऑर्डर बैटिंग करेगा प्लस बॉलिंग कुछ भी नहीं करता है। यश जहान, अब देखो यश जहान के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ये अच्छा प्लेयर है, बट इस मतलब ये टॉप ऑर्डर बैटिंग करता है, तो इसको क्या हो रहा है अब, क्योंकि पहले से यम इमरुल आबेदीन, अगर शाहद आलम खेला तो, और यन हुडा भी है, तन्मय शाह है, यम अल बेलाल, अगर ये प्लेयर्स खेले ना तो यश जहान को मतलब और दिक्कत होगी कि इसकी बैटिंग लेट ऑर्डर ही आएगी, तो इस वजह से मैंने पिक नहीं किया है। अगर आपको ग्रैंड लीग में आप देखो यश जहान अगर ओपनिंग में आया तो एक डिफरेंशियल प्लेयर बन सकता है। यन रज़ा, नोमान रज़ा, अब देखो इसकी ना मतलब आपने देखा होगा लाइव मैच में, ये थोड़ा सा मतलब हेल्दी है यार, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो इस मतलब ये रन आउट हो गया था पिछले मैच में जब खेला था, और बैटिंग भी उतनी अच्छी नहीं करता है। 15 गेंदों में 4 ही रन बनाया था, तो आप समझ जाओगे कि यन रज़ा कैसा बैट्समैन है। अगर यहाँ पे बात करें किसी और प्लेयर्स की तो कोई अच्छा प्लेयर नहीं है, तो विकेट कीपिंग से मैं बोलूँगा यम इमरुल आबेदीन को पिक करना है। एंड बैटिंग डिपार्टमेंट से किसको पिक करना है, यम गावस को तो पिक करना ही है। कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो, चाहे वो स्मॉल लीग हो चाहे वो ग्रैंड लीग हो। फिर अहमद जलील को भी पिक करना है, ग्रैंड लीग में जलील को कैप्टन कर सकते हो। और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि शाहिद गोंडल के साथ जाना है, जैसे कि और ऑप्शन है यहाँ पे। अब देखो ये 2 तो पिक करने ही है, यम गावस एंड अकीब जलील। अगर आपको किसी डिफरेंशियल करना होगा तो आप क्या कर सकते हो, हबीब अल अमीन के साथ जा सकते हो या फिर यश जहान के साथ जा सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि यार शाहिद गोंडल के साथ ही जाना जो सेफ होगा। तो चलो हम बात करेंगे यहाँ पे ऑलराउंड डिपार्टमेंट की। अब सबसे पहले यहाँ पे नाम है बिलायत खान। अब देखो बिलायत खान एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, जिसने फर्स्ट मैच में 3 विकेट पिक किया था, और इसकी भी लाइन एंड लेंथ बहुत ही सही है। बैटिंग उतनी अच्छी नहीं करता है, बट बॉलिंग से अगर ये 3 से 4 ओवर डाला तो कम से कम 1 से 2 विकेट तो आपको लेके ही देगा। तो यही है, बिलायत खान क्रूशल बन सकता है एज अ बॉलर। तो देखना पड़ेगा आपको, लाइनअप्स बहुत मैटर करेगी, क्योंकि ऑलराउंडर्स में ना सभी अच्छे हैं, तो लाइनअप के बाद ही हम लोग मतलब गेस कर पाएंगे कि क्या हो सकता है। तो बिलायत खान एक अच्छा ऑलराउंडर है, अगर आपको पिक करना है कर सकते हो, और ये जितने भी पॉइंट्स देगा आपको बॉलिंग से ही देगा, ठीक है। और बीटीसी की तरफ से बॉलर्स थोड़े से ज़्यादा है, तो ये बात नोट करना कि किसी बॉलर्स के ओवर्स रिड्यूस भी हो सकते हैं, किसी अच्छे बॉलर्स के भी, ये बात नोट करना है आपको। फिर है फैज़ल शहजाद, ये जीएचजी टीम के तरफ से है, 1 डाउन के लिए बैटिंग पे आता है, शायद ओपनिंग में भी आ सकता है। अगर पंकज सहारन खेला तो इसकी बैटिंग थोड़ी सी लेट ऑर्डर जाएगी फैज़ल शहजाद की, बट फैज़ल शहजाद की बैटिंग तो आनी ही है, और ये 20 से 30 रन मार के देगा आपको, और थोड़ा सा स्लो खेलता है फैज़ल शहजाद, और बॉलिंग राइट आर्म मीडियम फास्ट डालता है। ओपनिंग स्पेल में आता है फैज़ल शहजाद, और ये 1 से 2 विकेट आपको पिक कर देगा। तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, चाहे वो स्मॉल लीग हो चाहे वो ग्रैंड लीग हो। फिर है पंकज सहारन। अब देखो पंकज सहारन के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ये बैटिंग ओपनिंग में करता है, और बॉलिंग से राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। बॉलिंग से मतलब कंप्लीट 4 ओवर तो नहीं करके देगा, बट 2 से 3 ओवर करके देगा, और 1 आध विकेट पिक करके देगा आपको, और बैटिंग अच्छी करता है। पिछले मैच में 41 रन बनाए थे पंकज सहारन ने, तो अच्छा प्लेयर है पंकज सहारन, आपको पिक करना है कर सकते हो। फिर है यन हुडा। अब देखो यन हुडा बीटीसी की तरफ से राइट आर्म ऑफ स्पिन डालेगा, प्लस बैटिंग भी अच्छी करता है, 2 डाउन या फिर 1 डाउन के लिए आएगा बैटिंग करने के लिए, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो भी होगी।
तो यन हुड्डा बहुत ही अच्छा, आप समझ सकते हो कि यार कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो ग्रैंड लीग में। क्यों? क्योंकि स्पिनर्स है और स्पिनर्स को आपको पता है अगर एक विकेट मिल गया मतलब आप समझ सकते हो कि वो 2 से 3 विकेट आपको कभी भी दिला सकता है। तो यन हुड्डा भी अच्छा ऑप्शन होगा कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। फिर है यम अल बेलाल। अब देखो आपने लास्ट T10 मैच देखा होगा यम अल बेलाल का, तो इसने क्या किया था उस मैच में 4 विकेट पिक किए थे 2 ओवर डाल के। तो आप समझ सकते हो राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, लाइन एंड लेंथ बहुत ही सही है और थोड़ा सा अटैकिंग भी खेलता है। इस वजह से यम अल बेलाल को कभी भी प्रमोट किया जा सकता है। अगर आपको पिक करना है कर सकते हो, लाइनअप पहले देखना पड़ेगा कि कौन खेल रहा है कौन नहीं। फिर है यम अजहर। अब देखो मैं बोलूँगा कि यार पहले से ही बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स है, तो मैं बोलूँगा कि यार मोहम्मद अजहर को आप इग्नोर कर सकते हो। फिर है जे कैसार, जावेद कैसार। अब देखो इसका कुछ रोल ही नहीं है तो पिक करके कुछ फ़ायदा ही नहीं है। फिर है यस आलम। अब देखो राइट आर्म ऑफ स्पिन डालता है ओपनिंग स्पेल में, प्लस ओपनर है। आपने देखा होगा इसकी बैटिंग, ये अटैकिंग खेलता है बस, बट ना इसके शॉट्स बहुत ही क्लासिक होते हैं। ये फिर भी अटैकिंग करता है बट टेक्निक बहुत सही है। तो आप कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन कर सकते हो, चाहे वो स्मॉल लीग हो चाहे वो ग्रैंड लीग हो। यस आलम बहुत ही अच्छा पिक होगा। फिर यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आपको पिक करना ही है तो मैं बोलूँगा कि यार सबसे पहले ऑप्शन होगा यब शहजाद, फिर होगा यन हुड्डा, यम अल बेलाल भी होगा। आप देखो यार अगर अब देखो यस आलम खेला तो मैं बोलूँगा कि यार यस आलम को तो पिक करना ही है। अब देखो आपके पास ना ऑप्शन है यम अल बेलाल या फिर बिलायत खान। मैं बोलूँगा कि यार यम अल बेलाल के साथ ही जाना। क्यों? क्योंकि ये बैटिंग में भी प्रमोट होता है और पिछले मैच का अगर T10 का रिकॉर्ड देखा तो 4 विकेट पिक किया था। तो उस बेसिस पे अगर किसी को पिक करना है तो मैं बोलूँगा कि यार यम अल बेलाल के साथ ही जाना है। अगर पंकज सहारन भी खेला तो इसको पिक करना ही है, ये बात आपको नोट करना है। तो देखते हैं कौन खेलेगा। लाइनअप्स बहुत मैटर करेगी और डेली बहुत चेंजेस हो रहे हैं लाइनअप में, आप ही देख रहे होंगे। तो बॉलिंग सेक्शन में अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो अब देखो यार सबसे पहले ऑप्शन है तन्मय साहा। अब देखो राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग डालता है तन्मय साहा और ओपनिंग स्पेल में डालता है प्लस डेथ ओवर भी डालता है और इसकी लाइन एंड लेंथ भी सही है। थोड़ा सा मीडियम मतलब मीडियम फास्ट है, थोड़ा सा लॉफ्टेड डिलीवरीज डालता है, स्लो डालता है थोड़ा सा। तो बैट्समैन को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा इसके सामने रन बनाने के लिए। तो तन्मय साहा भी अच्छा है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। क्यों? क्योंकि कंप्लीट 4 ओवर डालेगा प्लस बैटिंग भी करता है। फिर है अटी रहमान। अब देखो ये ओपनिंग स्पेल में इसके कंप्लीट 4 ओवर पूरे हो जाते हैं अटी रहमान के। और आपने देखा होगा कि अटी रहमान एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। जब आप इसकी बॉलिंग देखे होंगे लाइव या फिर हाईलाइट्स तब आपको समझ आया होगा कि इन स्विंग डिलीवरीज अटी रहमान की बहुत ही अच्छी है। तो यम इमरुल आबेदीन आज के मैच में जो विकेट कीपिंग कर रहा है BTC की तरफ से और जिसके अगेंस्ट अटी रहमान बॉलिंग डालेगा, मुझे लगता है कि यार यम इमरुल आबेदीन का यम इमरुल आबेदीन का अटी रहमान विकेट लेगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो आपके ऊपर है, बट अटी रहमान कंप्लीट 4 ओवर डालेगा तो आपको पिक करना ही है और अच्छा बॉलर है। फिर है जावेद जान। अब देखो ये बैटिंग भी कर लेता है, ठीक है, हिटिंग भी कर लेता है। पिछले मैच में 10 रन बनाया था 7 गेंदों में और 3 से 4 ओवर डाल के आपको एक आध विकेट तो पिक करके ही देगा, ठीक है। ये स्पेशली मतलब ये डेथ ओवर में डालता है। क्यों डेथ ओवर में डालता है? क्योंकि अटी रहमान ओपनिंग स्पेल में आ रहा है और फैजल शहजाद के साथ, मतलब ये 6 से 7 ओवर तो ये दोनों ही करते हैं। फिर डेथ ओवर में जावेद जान का क्रूशियल रोल होता है। अगर यहाँ पे बात करें इरफान यूसुफजई की। अब देखो इरफान यूसुफजई को पिछले मैच में ओपनिंग में भेजा गया था बट ये डक पे आउट हुआ था और एक ओवर डाल के 1 विकेट पिक किया था। अब देखो इसकी बॉलिंग राइट आर्म ऑफ स्पिन डालता है, मतलब अहमद जलील एंड यूसुफजई ये दोनों भी सेम बॉलर है। बट देखना पड़ेगा कि यार किसको ज़्यादा ओवर्स मिलेंगे। मुझे लगता है कि यार अहमद जलील को भी पिछले मैच में 4 ओवर डालने को मिले थे तो उसको ही प्रमोट किया जाएगा और इरफान यूसुफजई को मतलब 2 ओवर मिल सकते हैं और उसमें एक आध विकेट पिक कर लेगा। तो अगर ये ओपनिंग में आया और एक आध विकेट पिक कर लिया तो आपके लिए ग्रैंड लीग में बहुत ही अच्छा प्लेयर होगा। अब शाहरुख खान अली। अब देखो इसको बैटिंग में प्रमोट किया जाएगा, ये बॉलिंग सेक्शन में दिखाया गया है बट आपको जो भी पॉइंट देगा यस अली, शाहरुख अली, तो ये बैटिंग से ही पॉइंट देगा। आपने फर्स्ट
T20 मैच देखा होगा इसका, तो उस मैच में शाहरुख अली ने क्या किया था, 1 डाउन पे आके अच्छा स्कोर किया था, मतलब 12 रन बनाया था, बट थोड़ा सा डिफेंसिव भी खेल रहा था, सिंगल डबल करके दे रहा था। तो यही सीन है, अगर आपको कुछ डिफरेंशियल करना है, किसी एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ जाना होगा ग्रैंड लीग के लिए, तो आप जा सकते हो। शाहरुख अली एक डिफरेंशियल होगा बहुत ही। फिर है रोनी सरदार, जस्ट वेट गाइस। फिर है रोनी सरदार, गला सूख गया गाइस, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन बताते हुए। अब देखो रोनी सरदार राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, 3 से 4 ओवर डालेगा, एक आध विकेट पिक कर लेगा, और इसकी बॉलिंग थोड़ी सी स्लो है, मीडियम फास्ट है, तो आपको देख के पिक करना है। अगर आपको रोनी सरदार के साथ जाना है तो आप जा सकते हो, या फिर जावेद जान के साथ जाना है तो आप जा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। फिर है यू अख्तर। अब देखो उमेर अख्तर का कुछ मेन रोल है ही नहीं, तो आप अवॉइड कर सकते हो। मोहम्मद जावेद खान अगर ये खेला तो राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, जेन्युइनली फास्ट बॉलर है, इसके पास पेस है, बट लाइन एंड लेंथ बिल्कुल भी नहीं है। तो यम जावेद खान अगर आपको पिक करना है तो कर सकते हो, लाइनअप्स देख के पिक करना, अगर खेला तो अच्छा होगा डिफरेंशियल। यम रॉनी, यम अबुल हसन, यम अरशद, अब ये कोई भी अच्छा नहीं है। अब देखो बॉलिंग सेक्शन में अगर मैं बोलूँ तो आपको ऑलराउंडर में 4 पिक करने ही है, प्लस बॉलिंग में तन्मय शाह को पिक करना है, अटी रहमान को पिक करना है। अब रही बात, जावेद जान को पिक कर सकते हो या फिर रोनी सरदार को पिक कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, मुझे भी देखना पड़ेगा। अगर मेरा बस चले तो मैं रोनी सरदार के साथ ही जाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये मीडियम फास्ट बॉलिंग डालता है, प्लस बीटीसी के तरफ से अच्छे बैट्समैन हैं, तो मतलब आप समझ ही गए होंगे कि अगर जावेद जान बॉलिंग डालने आएगा तो बीटीसी के बैट्समैन उसको खेल लेंगे। जब रोनी सरदार बॉलिंग के लिए आएगा तब वो विकेट पिक कर सकता है जीएचजी बैट्समैन के, तो यही रीज़न है रोनी सरदार के साथ जा रहा हूँ मैं। अगर आपको पिक करना है तो जावेद जान भी अच्छा ऑप्शन है, आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये रही बात गाइस अपनी ड्रीम 11 की टीम। फिर भी लाइनअप्स का वेट करना पड़ेगा कि कौन से प्लेयर खेल रहे कौन से नहीं। अब देखो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए यस आलम बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, फिर फैज़ल शहजाद ये भी सही ऑप्शन है, फिर यम गावस ये भी अच्छा ऑप्शन है, विकेट टेकिंग बॉलर है, यन हुड्डा भी अच्छा ऑप्शन है, यम अल बेलाल ये ग्रैंड लीग के लिए बहुत ही सही ऑप्शन होगा, यम अल बेलाल ग्रैंड लीग के लिए। और ऑप्शन तन्मय शाह भी होगा जो कंप्लीट 4 ओवर डालेगा, प्लस बैटिंग भी कर सकता है, अटी रहमान भी होगा। तो इतने सारे ऑप्शन है गाइस आपके पास ग्रैंड लीग के लिए। इसमें से ही अगर पंकज सारन खेला तो वो भी एक ऑप्शन बन जाता है, बिलायत खान वो भी बन जाता है। अब देखो यार यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, तो ग्रैंड लीग के लिए आप कुछ डिफरेंशियल ट्राई कर सकते हो। तो ये रही बात गाइस अपनी ड्रीम 11 की टीम। फिर भी लाइनअप्स का वेट करना पड़ेगा, और जिसने भी जस्ट वेट। अब देखो गाइस मेरी फाइनल टीम कहाँ पे पब्लिश होगी। आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे बस सर्च करना है आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, कैपिटल में ANAND आनंद, फैंटेसी FNTSY एंड देन WORLD वर्ल्ड, आनंद फैंटेसी वर्ल्ड सर्च करना है टेलीग्राम पे। और जहाँ पे 700 सब्सक्राइबर के आसपास आपको एक चैनल मिल जाएगा, इस चैनल में आपको ज्वाइन होना है, यहाँ पे मेरी फाइनल टीम पब्लिश की जाएगी। तो ठीक है गाइज, टेक केयर, बाय बाय। एंड जिसने भी अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और गाइज थोड़ा सा लाइक करते जाओ वीडियो, तो मुझे भी समझ में आया कि आपके लिए वीडियो बनाना है या नहीं। तो मोटिवेट करने के लिए आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और एक शेयर तो बनता है यार, अपने फ्रेंड्स के साथ एक शेयर तो कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय गाइज, टेक केयर।